आज हमको शुरू करना था क्रिकेट को। किसको? क्रिकेट से हमको शुरू करना था। तो भैया क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिकेट के इतिहास से क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें वो मैं आपको बताता ही रहूंगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़े ध्यान से देखेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। पहला जो टेस्ट हुआ था, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, देखो भारत का नाम नहीं आ रहा है अभी कहीं पे। पहला टेस्ट हुआ 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। पहला ओडीआई, ओडीआई का मतलब होता है एक दिन वाला। टेस्ट कितने दिन होता है? 5 दिन। ओडीआई 50 ओवर का होता है। कितने ओवर का होता है? वनडे इंटरनेशनल भैया 50 ओवर्स का होता है। 50 ओवर्स का। ठीक है। टेस्ट जो होता है 5 डेज, इनके बारे में आगे चल के जानेंगे। टेस्ट में 5 दिन में क्या कितने ओवर होते हैं, 90 ओवर कैसे फेंके जाते हैं, इंटरवल कितना होता है कितना नहीं होता, ये सब अभी जानिए। पहला टेस्ट 1877 में हुआ। पिंक बॉल टेस्ट, पिंक बॉल क्यों आई थी जानते हो? क्रिकेट में पिंक बॉल भी आई जी भैया, डे नाइट मैच कराने के लिए। तो पिंक बॉल टेस्ट हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ आपका पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच। कब? 2015 में हुआ था। 2015। ठीक है। 2015। और पहला T20 जो हुआ वो 2005 में हुआ आपका। कब? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो आप चारों देशों को देखिए, ऑस्ट्रेलिया सभी में कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया तो याद नहीं रखना है। पहले टेस्ट और ओडीआई में देखिए इंग्लैंड कॉमन है। पिंक बॉल टेस्ट और आपका T20 में कौन है? न्यूजीलैंड कॉमन है। तो मेमोराइज करिए जरा। क्या बोलेंगे भैया? पहला टेस्ट 1887, कौन खेलता? ऑस्ट्रेलिया, एक पक्ष में। पहला ओडीआई कब हुआ था भैया? आपका बोलेंगे वनडे इंटरनेशनल कब हुआ? पहला 1971 में, एक पक्ष में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। पहला पिंक बॉल टेस्ट हुआ, डे नाइट मैच, रात और दिन दोनों में मैच हो सके आसानी से, रात में साफ दिखे, तो उसके लिए 2015 में, एक पक्ष में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा भैया अगर हम बात करें T20 जो 20 ओवर का होता है वो कब हुआ? 2005 में। किस किस के बीच में? ऑस्ट्रेलिया, एक पक्ष में। शुरू वाले टेस्ट और ओडीआई में किससे है ऑस्ट्रेलिया का मैच? इंग्लैंड से। पिंक बॉल में और आपका पिंक बॉल T20 में किससे? न्यूजीलैंड से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे छोटी सी बात है जी भैया, याद रखेंगे। भारत, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कि भारत ने अपना पहला टेस्ट कब खेला। तो हमको 1877 में मौका नहीं मिला, हमको मौका मिलता है देखो कितने सालों के बाद में, 1932। 23 साल वो और 32 ये। ठीक है। क्या बोलोगे? 55 साल बाद हमको मौका मिला। वर्सेज इंग्लैंड। कहां पे खेला था हमने पहला? पहला जो टेस्ट मैच इंडिया की टीम ने खेला था वो खेला था लॉर्ड्स, जो क्रिकेट मैदान है, क्रिकेट का मक्का बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे हम क्रिकेट के मैदान भी। भारत ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल कब खेला? 1974। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। भारत ने अपना पहला ओडीआई कब खेला था वनडे इंटरनेशनल? 1974 में। दोनों ही किससे खेले? इंग्लैंड से। कहां पे हुआ? लीड्स क्रिकेट मैदान में हुआ। भारत ने अपना पहला T20 मैच कब खेला? 2005 में, सॉरी 2006 में। किसमें? 2005 में तो T20 शुरू हुए आपका, वो वर्ल्ड वाइड पहला हुआ। लेकिन भारत को वीरेंद्र सहवाग जी की कप्तानी में खेलने को मिला था 2006 में। कहां पे हुआ था? जोहानसबर्ग क्रिकेट। आपका अगर पूछे कभी भी भारत ने अपना पहला T20 कहां पे खेला? तो जोहानसबर्ग में। भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच कब खेला? 2019 में। ये ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ईयर। ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया? ईडन गार्डन अपने ही देश में हमने खेला, ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है। तो क्या बोला? पहला टेस्ट हमने कब खेला? 1932। 1932 में कहां पे भैया? लॉर्ड्स में। पहला वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर वाला मैच भारत ने कब खेला आपका? तो आप बोलोगे भैया शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। 1974 में हमको मौका मिला। ठीक है। कहां पे? लीड्स पे। अब मैं आपसे पूछूं T20 हमने पहला कब खेला? 2006 में भैया। कहां? जोहानसबर्ग में। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया हमने अपना पहला पिंक बॉल कब खेला? शुरुआत पिंक बॉल की हुई 2015 में, लेकिन हमने पिंक बॉल खेला 2019 में। कहां पे जी? अपने ही देश में, ईडन गार्डन कोलकाता में। ओके। ईडन गार्डन कोलकाता क्रिकेट मैदान 2019। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बेरोजगार बालक ने कहा है भैया सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, वेरी गुड। अब आते हैं कि भाई जब भारत ने फॉर्मेट खेले, तो जब कोई भी क्रिकेट का आपका साथी मैच होता है तो उसका एक कैप्टन होता है, आप सब जानते होंगे। तो हमने जो पहली बार मैच खेले, जैसे हमने 1932 में खेला, बोलते चलो,
तो 1932 में क्या खेला हमने, टेस्ट मैच, रीडिंग लगाओ इसकी, सी के नायडू, इनके नाम पे क्रिकेट की एक ट्रॉफी भी होती है, सी के नायडू ट्रॉफी, सुनी है कभी नाम? जी भैया सुना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट मार्क करना है इनको। पहले टेस्ट कैप्टन कौन थे, सी के नायडू। लेकिन मुझे बताइए क्या 1932 में भारत आजाद हो चुका था, हमको इंडिपेंडेंस मिल चुका था या नहीं मिला था? आप कहेंगे नहीं भैया 1947 में हम आजाद हुए। तो दूसरा फैक्ट बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान वो लाला अमरनाथ थे, देश की आजादी के बाद जो बने। क्योंकि पहले जो थी टीम वो कौन सी रही होगी, पहले तो भैया ब्रिटिश इंडिया रही होगी, ब्रिटिश भारत टीम रही होगी। ओ हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसके बाद में जो शुरू हुए हैं वो तो आजादी के बाद शुरू हुए, तो ये तो सब आजाद भारत के ही हैं। ओडीआई जब हमने पहली बार कब खेला, 1974 में, तो कौन थे, अजीत वाडेकर थे। टी20 के कैप्टन कौन रहे हैं भैया, वीरेंद्र सहवाग रहे हैं, मुल्तान के सुल्तान, और नजफगढ़ के नवाब भी बोलते हैं इनको, नजफगढ़ के हैं, दिल्ली नजफगढ़ के। भारत के प्रथम पिंक बॉल टेस्ट कप्तान कौन है, वो विराट कोहली जी कप्तानी में हमने खेला, विराट कोहली इसके कैप्टन थे। क्या बात समझे कि भैया 1932 टेस्ट कौन है, सी के नायडू। अच्छा जब हमने पहला ओडीआई खेला 1974 में, तो कैप्टन कौन थे आपका, कैप्टन कौन थे भैया 1974, अजीत वाडेकर। टेस्ट में आजाद भारत के लाला अमरनाथ है। टी20 के पहले कैप्टन कौन है, जब हमने पहला मैच खेला तो वीरेंद्र सहवाग। ये नहीं पूछेगा आपसे बाद में कौन बदला कैसे बदला, ठीक है। आपसे बोलेंगे विराट कोहली कब कैप्टन रहे, आपका 2019 में, 2019 में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। तरुण कुमार जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। देखो एक बच्चा कहीं और ही चल रहा है, वो कुछ रेलवे का लिख रहा है, कह रहा रेलवे की कुछ दिन पहले एक चेयरपर्सन बनी है, वो बुद्धू। यहाँ फोकस करो क्लास पे, क्लास पे, क्लास पे। ये वो चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। महिला क्रिकेट टीम से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। पहला टेस्ट मैच इन्होंने, आप इस पे क्रॉस भी लगा सकते हो, ठीक है, बस जस्ट आज रीडिंग लगा लो, थोड़ा सा इमेजिन रहे। बस याद रख लेना जब भारत ने अपना पहला ओडीआई खेला था ना, ओडीआई 1974 में खेला, पहला वनडे इंटरनेशनल, ठीक है। तो 1976 के बाद में आपका 1978, मतलब उसके क्रम के हैं। भारत ने जब अपना पहला टी20 खेला तो महिलाओं ने भी टी20 खेला आपका। जब पहला पिंक बॉल हमने खेला उसके 2 साल के बाद में इन्होंने खेला। तो यहाँ देखो 1974 से यहाँ भी 2 वर्षों का अंतर है, तो उसके आसपास का एक ईयर है, ये याद रखना है बस। बाकी क्वेश्चन इससे बहुत कम बनते हैं, ओके, क्वेश्चन कम बनेंगे। अब आते हैं क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली, जैसे मैंने आपको बताया था ओलंपिक को कंट्रोल करने वाली संस्था का क्या नाम है, ओलंपिक को जो संस्था नियंत्रित करती है उसका क्या नाम है, फटाफट से आंसर करें सारे लोग। भैया विराट कोहली को चीकू भी कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, बताया मैंने। बोले भी फटाफट से बताएंगे, वेरी गुड। सर आपने 4 बॉल पर 4 टर्म का जो गैम्बी बताया है उसका टर्म का प्रूफ नहीं मिल रहा, प्रूफ क्यों ढूंढना है, जब बताया तो मैंने प्रूफ से ही तो बताया होगा। अभी बताएंगे, यहाँ पे भी आएगा वो, हैट्रिक क्या होती है, ब्रेस क्या होता है, गैम्बी क्या होता है, वो सब समझेंगे क्रिकेट में, है ना। आईसीसी विश्व में क्रिकेट की नियंत्रक और क्रिकेट नियम लागू करने वाला बोर्ड है। आईसीसी, इसका पूरा नाम बताओ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये लिखा हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई वो 1909 में हुई। आईसीसी की स्थापना अनेक बार एसएससी पूछ चुका है। मूल देश इसमें थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं उन्हीं देशों ने बनाया आईसीसी। लेकिन तब इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं था, तब इसका नाम था 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था इसका, तब नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। मैं आपसे जब कभी भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। 1965 में इसको इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया। लेकिन जो आज का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये कब से आया, तो याद रख लेना इसका वर्तमान नाम 1989 से हुआ है। 2 फैक्ट हमको याद रखने हैं। क्या, आईसीसी की स्थापना कब हुई, अब ये मत बोल देना 1989 ऑप्शन में मिले तो भैया 1989, स्थापना तो हमको लिखनी है कब स्टैब्लिश किया गया था इसको, 1909 में। लेकिन तब ये नाम होता था इसका क्या, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1989 में इसका जो आज वाला नाम है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आप कह सकते हैं भैया 80 साल बाद हुआ, जी हाँ। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई में, बहुत महत्वपूर्ण।
और वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जय साहा। बताओ भारत में कौन से क्रिकेट के फॉर्मेट में खेलते थे जय साहा? कौन से क्रिकेट के फॉर्मेट में खेलते थे, T20 में कि आपका ODI में? फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया स्टेडियम के नाम हम पढ़ेंगे ना? हाँ जी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पहले भारतीय अध्यक्ष, क्या आईसीसी में जय साहा, जय साहा से पहले, क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार तो इसके ग्रेग बर्कले थे। भाई आईसीसी के अध्यक्ष आपका जय साहा से पहले कौन थे? ग्रेग बर्कले थे। ऐसे ही क्या कोई भारतीय ऐसा है जो जय साहा से पहले भी आईसीसी का अध्यक्ष रह चुका है? तो जगमोहन डालमिया एक भारतीय हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे दोस्तों ने आंसर दे दिया है कि भैया T20 में खेलते थे जय साहा। अबे तुम्हारा मैं क्या करूं, बताओ तुम क्या जानते हो? बहुत सारे बच्चों ने बताया भैया किसी गेम को नहीं खेलते, किसी में नहीं, किसी में नहीं। हाँ, देश के गृह मंत्री के लड़के हैं, कोई क्रिकेट विकेट नहीं जानते हैं। और बैट पकड़ने का स्टाइल तुमने देख लिया तो फिदा हो जाओगे। इस देश का दुर्भाग्य ये भी है कि यहाँ पे लीडिंग पावर्स उन लोगों को दी जाती हैं जो उसके योग्य नहीं होते। ये एक दुर्भाग्य है, हमारे स्पोर्ट्स में पीछे होने का एक कारण भी है। क्या बोलेंगे? पहले भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया है। एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, इसका एक रीजन और भी है, मैं तुम्हें बताऊं। इसका एक रीजन ये भी है कि जो बहुत सफल खिलाड़ी हो जाते हैं, कोई भी जो बहुत सफल खिलाड़ी हो, उनके पास धन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो कहते हैं क्यों अब फंसे रहे जिम्मेदारी में। इस देश में ऐसा नहीं था सफल क्रिकेटर नहीं है, लेकिन बहुत सारे सफल क्रिकेटर ऐसे हैं जो बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिसमें उनको बहुत ज्यादा व्यस्त रहना पड़े। ये भी एक कारण है, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम भी है और पॉलिटिक्स प्रॉब्लम भी है। एसीसी ये एशियन क्रिकेट गेम्स के लिए है साथी, जो एशियाई की आपका क्या बोलोगे, जो एशियन ट्रॉफी होती है, आपका एशिया कप होता है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल 13 सितंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर एशिया के देश श्रीलंका अर्थात कोलंबो में है। इसके भी अध्यक्ष कौन है? जय साहा। तो आईसीसी के भी जय साहा और एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी जय साहा। आईसीसी कब बनी? बोलो फटाफट से। 1909 में। आईसीसी का नाम कब बदला गया? 1989 में। पहले क्या होता था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होता था, अब क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई, अध्यक्ष जय साहा। एसीसी का कहां पर है? बोले भाई एक बार मेमोराइज करें, आंखें बंद कर लिया करो जब मेमोराइज करने के लिए मैं बोलूं। तो क्या बोलोगे? 1983 भैया, कोलंबो में है। जय साहा इसके भी अध्यक्ष हैं। ये क्या है? 1983 में इसकी स्थापना हुई, किसके लिए? एशियन क्रिकेट के लिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसलिए इसको हम कहते हैं। ओके। बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंपोर्टेंट है। और इसकी स्थापना जो है ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एसएससी ने बीसीसीआई से जो 4-5 क्वेश्चन लिखे हुए, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ना पूछा हो, लगभग एग्जाम रिपीट करता है। बीसीसीआई की स्थापना कहा? 1928 में। पहले अध्यक्ष आर ई ग्रांट थे। इसका मुख्यालय जो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, वहां पे है। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है इसके? 36वें रोजर बिन्नी। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बता सकता है रोजर बिन्नी से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? रोजर बिन्नी से पहले, रोजर बिन्नी से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? 35वें अध्यक्ष भी आपको बताने हैं, आपके लिए क्वेश्चन होगा। अगर जो बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ता होगा, सिंसियर स्टूडेंट होगा, ठीक है, अपनी नौकरी के लिए लालायित होगा कि मुझे सफल होना, उसको जरूर पता होगा। बाकी बुद्धू तो क्या है, अपने चलते रहते मंद मंद चाल। बहुत बढ़िया। RE। भैया अनपढ़ का ही सब जगह राज क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्त। इस देश के जो सब, देश क्या दुनिया के जो सबसे सफल व्यक्ति हैं वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आपको तो बहकाया जाता बैक बेंचर्स के नाम से, कहते बैक बेंचर बहुत सफल होते हैं। वो 5-7 नाम ही होते हैं जिनको बार बार गिनवाया जाता है आपको। लेकिन दुनिया के टॉप 1000 सफल लोगों को आप देखोगे तो आप ये पाओगे उसमें से 950 बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत शिक्षित व्यक्ति थे।
ये तो गैम्बलिंग की जाती है तुम्हारे साथ, स्कैम किया जाता है। अब आपसे कोई बोले दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति कौन है इस टाइम, इस दुनिया में सबसे रिवोल्यूशनरी पर्सन कौन है, क्रांतिकारी व्यक्ति, एलोन मस्क, अनपढ़ है। बिल गेट्स अनपढ़ है। गूगल जो लोग चला रहे हैं वो अनपढ़ है। आप कहोगे ओहो भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी आपके तो दिमाग में बताया गया कि कॉलेज की डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है, हमको तो ये सिखाया गया था भैया। अबे भैया कॉलेज की डिग्रियों का महत्व जब ही तो नहीं है जब आप उनको अच्छे से पढ़ते नहीं है कॉलेज टाइम में। अब आपने साइंस अच्छे से पढ़ी नहीं, नहीं तो ऐसा भी तो कोई बच्चा होगा जिसने कॉलेज में साइंस या स्कूल में साइंस अच्छी पढ़ी हो और वो साइंटिस्ट बना हो, है कि नहीं बताओ। जी भी ऐसा ही होता है ना। विश्व कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप क्रिकेट, भाई क्रिकेट के लिए सबसे चर्चित क्या है, वर्ल्ड कप। इसका क्रेज आप जानते ही हो। इस बार पूरा देश रोया था, हम एक भी मैच नहीं हारे लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल में आके हारे, है ना। देखेंगे वर्ल्ड कप जो हुआ पहला वो 1975 में हुआ। कहां पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, वेस्ट इंडीज जीता। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पहले दो वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, यानी कि 1975 का भी, 1975 का वर्ल्ड कप भी भैया, 1975 का वर्ल्ड कप भी और 1979 का वर्ल्ड कप भी। दो बार का चैंपियन था कौन, शुरुआती दो कौन है, वेस्ट इंडीज। और इतनी खतरनाक टीम थी, कहते हैं कि इनके जो बैट्समैन थे 6-6 फीट के थे, बॉलर भी 6-6 फीट के, खतरनाक सारे बॉलर और खतरनाक इनके बैट्समैन थे। लेकिन वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया था, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहले में हमने भाग लिया। तीसरा वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में 1983 में हुआ ये भारत ने जीता। ये एसएससी के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था, 1983 में। कौन कैप्टन थे फटाफट से बताएं। देश के लिए इतना गौरवमयी ये क्षण था कि हम पहली बार जीते वर्ल्ड कप 1983 में, और सबसे बड़ी बात है हमने दो बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराया, नहीं तो वो तीसरी बार चैंपियन हो जाता। भैया 35वें जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे वो सौरभ गांगुली थे। बहुत शाबाश बच्चों, मैं तुम्हारी पीठ थपथपाता हूं। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे, एक बच्चा कह रहा जी जय शाह के नाम 6 बॉल में 8 छक्के मारने का रिकॉर्ड है। हाँ ऐसे ही समझो, जितना बड़ा पद मिला है ऐसा ही कोई रिकॉर्ड जैसे इनका रहा हो। कपिल देव यहाँ पे कैप्टन थे, 1983 में हमने पहला जीता। कप्तान थे कपिल देव। मैन ऑफ द मैच मिला था मोहिंदर अमरनाथ को, क्योंकि उन्होंने रन भी बनाए थे और विकेट भी लिए थे, ठीक है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में। सबसे ज्यादा रन जो बनाए थे फाइनल में श्रीकांत ने, ये पूछा जाता है 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसके थे, श्रीकांत के। लेकिन मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ थे, क्योंकि उन्होंने रन बना के अलावा 3 विकेट भी लिए थे। भारत में 1996 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। 1996 में सबसे पहले भारत में वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, नहीं 1987 में भी हुआ था। 1987 करना है इसको, 1987 करना बच्चे इसको। 1987 में भारत में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। अभी दिखाएंगे, हमको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, ये मुझे याद है। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप जो जीता है वो 2011 में जीता है। तो मैं आपसे पूछूं जरा कि भारत ने कुल कितने क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीते हैं। आप कहोगे भैया 2 जीते हैं। कौन कौन से जीते, 1983 में हमने आपका किसकी कप्तानी में जीता, कपिल देव जी की कप्तानी में जीता। तब 60 ओवर का होता था ओडीआई, जैसे आज 50 ओवर होते हैं ना वनडे इंटरनेशनल में, उस टाइम पे होते थे 60 ओवर। इंडिया की टीम ने बनाए थे 183 रन, 183 पहले खेले थे हम उसमें, और हमने 140 पे आउट कर दिया था वेस्ट इंडीज को, ठीक है। इस वाले को हमने 6 विकेट से जीता था। अभी पूरी लिस्ट दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हमने किसको हराया था, श्रीलंका को हराया था। अब बताओ कैप्टन कौन थे यहाँ पे, माही। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच, कितने रन बनाए थे, 91 रन। तो हालांकि इनसे ज्यादा गौतम गंभीर ने भी बनाए 97, लेकिन मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, महेंद्र सिंह धोनी को मिला। बहुत बढ़िया भाई, सारे दोस्त आंसर करते हुए, ठीक है। क्या बोलेंगे, 91। जी भाई साहब, एक बच्चे ने कहा भैया इसमें 83 मूवी भी बनी है एक। हाँ जी बनी है, अभी आई थी शायद, मेरे हिसाब से 2 साल हुए हैं, 1 या 2 साल हुए मुश्किल से। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे पहले में। पहले में साथी आपका, पहले में
कपिल देव जी कैप्टन थे जो वहां पे हैं, के श्रीकांत दूसरे पे, ये आपको बॉलीवुड की इमेज लगी हुई है, इनका असली फोटो नहीं है। ये देखना जरा ध्यान से, ये पीडीएफ आपको लगी हुई मिलेगी आपके साथ में। इस पीडीएफ में हमको क्या देखना है? पहली चीज, पहली चीज आप इसमें क्या देखेंगे उस पर फोकस करना जरा, मुझे बताना जब आप इसको देख पाए। सीन 2 लगा देना बेशक से, या सीन 1 पे भी दिख जाएगा मेरे हिसाब से। देखो बच्चों, आपको क्या देखना है, मैं आपको गाइड करता हूँ, जरा देखना ध्यान से। सुन रहे हैं आप मेरी बात? पहला कहां पे हुआ था? 1975 में। दूसरा हुआ था 1979 में। दोनों किसने जीते? वेस्ट इंडीज ने जीते, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा। तीसरे में 1983 में कौन चैंपियन रहा था? इंडिया। पूछा जाएगा 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो कहां पे हुआ था, क्योंकि हम इसमें चैंपियन रहे। ये दोस्त इंग्लैंड में हुआ था आपका। और जो फाइनल वेन्यू है, तीसरा नंबर है फाइनल, जो फाइनल का मैच था वो कहां पे हुआ था? लॉर्ड्स में हुआ था। लॉर्ड्स क्रिकेट के मैदान में हुआ था। 1983 वाले को ध्यान से देखना, फाइनल वेन्यू कहां पे हुआ, यानी कि जो फाइनल मैच था वो कहां पे हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया वो लॉर्ड्स में हुआ था। देख पा रहे हैं? एक बार यस लिख के मुझे बताएं, क्या आप लोगों के लिए क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो जब पीडीएफ आएगी आपके पास फोन में तो उसमें देखना। दिख रहा है भैया? दिख रहा है? और जूम करें क्या थोड़ा सा? अभी बताना, अभी देख पा रहे हैं क्या? अभी बताओ मुझे, देख पा रहे हो क्या अभी? अब तो दिखना चाहिए भी, जब दिख जाएगा सारे लोग बताएंगे तभी आगे चलाएंगे। धोनी क्रिकेट के भैया कैप्टन थे ना, उनकी परफॉर्मेंस, बाकी जिम्मेदारी भी थी, उनकी परफॉर्मेंस विकेट के पीछे भी थी जी। दिख रहा है? दिख रहा है, ओके ठीक है। तो क्या समझोगे, 1983 का जो आपका फाइनल था वो कहां पे हुआ था भैया? लॉर्ड्स में हुआ था, लॉर्ड्स में। ठीक है, क्या स्कोर रहे थे देखने जरा। स्कोर था, इंडिया की टीम 183 रन बना के ऑल आउट हो गई थी 54 ओवर में। मैंने आपको बताया तब तक ओवर होते थे आपका 60 ओवर्स हुआ करते थे। इसके अगले ही वर्ल्ड कप में यानी 1987 से ओवर कर दिए गए थे 50। यहां आप देख सकते हो उसके नीचे कितने ओवर लिखे हुए हैं, 50 ओवर। तो कभी भी आपसे पूछे क्रिकेट वर्ल्ड कप में 50 ओवर किस वर्ल्ड कप से किए गए, तो आप बोलोगे भैया 1983 तक जो थे, 1983 तक होते थे 60 ओवर, उसके बाद जो अगला वर्ल्ड कप हुआ तो तब वो सब आपका 50 कर दिए गए। ठीक है, क्या बोलेंगे यहां पे आपका? तो जो इंडिया है, इंडिया 183 पे ऑल आउट हो गया और इंडिया जीता कितने से? 43 रन से। तो 43 रन, 43 रन से जीतने का क्या मतलब है बच्चों? 43 से मतलब है हमने कितने पे ऑल आउट कर दिया? कितने पे आउट कर दिया हमने वेस्ट इंडीज को? भैया जी 140 पर। 140 पर हमने इनको ऑल आउट कर दिया। ठीक है, 52 ओवर्स में, 52 ओवर्स में। और उस टाइम पे 8 क्या लिखा हुआ है भैया? ये टोटल टीम जो पार्टिसिपेट कर रही थी वर्ल्ड कप में उस समय 8 देश थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था। आपको ये डेटा क्लियर रहेगा? छोटा सा, आप चाहते तो इसको लिख भी सकते थे अब तक कहीं किनारे पे। अच्छा, दूसरा वर्ल्ड कप हमने कौन सा जीता? दूसरे डेटा पर नजर रखते हैं। दूसरा डेटा देखना दोस्त, हमने कब जीता? 2011 में भैया जीता है। किसको हराया? यहां देखिए, ये साथी आपका, यहां पे देखेंगे एक बार, ये हमारा 10वां वर्ल्ड कप था। पूछ लेगा 2011 में हमने जब दूसरा वर्ल्ड कप जीता था वो कौन से नंबर का वर्ल्ड कप था? बताइए जरा भैया। 10th वर्ल्ड कप था। और 1983 में बच्चों जो हमने जीता वो कौन सा था? 1983 में तो आप कहोगे भैया वो था हमारा कौन सा? तीसरा वर्ल्ड कप। तीसरा ना। तो 2011 में जो वर्ल्ड कप हुए थे वो 3 देशों में थे, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। 3 देशों में कैसे? कुछ मैच इंडिया में, कुछ बांग्लादेश में, कुछ श्रीलंका में। जो फाइनल मैच था वो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। इतना पूछा गया ना, 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल किस मैदान में हुआ था? अभी मैंने बताया 1983 का किस में हुआ था, तो आप बोलोगे भैया वो हुआ था लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स में, ठीक है बॉस, कहां पे हुआ था? लॉर्ड्स में हुआ था, लॉर्ड्स में। और ये कहां पे हुआ है? वानखेड़े में। वानखेड़े में। क्या स्कोर रहे भैया? इंडिया की टीम बाद में खेली थी इसमें वानखेड़े स्टेडियम में। ये देखिए, पहले यहां पे देखिए, इंडिया ने इसको 6 विकेट से जीता है। किसने से? पहले वाले को हमने जीता कितने रन से? 43 रन से। और जो ये 2011 का, इसको 6 विकेट से हमने जीता।
6 विकेट से, यानी कि 4 विकेट खोकर हमने वो स्कोर पा लिया जो श्रीलंका का था। कौन सा स्कोर था श्रीलंका का? भैया 274 उन्होंने बनाए थे, ठीक है 274, लेकिन 274 को हमने 4 विकेट खोकर ही पा लिया था 48.2 ओवर में। यहां पे एक चीज पूछी जाएगी, इस वाले वर्ल्ड कप में कितनी टीम थी 2011 वाले में? 14, ना कि बराबर चांसेस है पूछे जाने के। लेकिन इसके ऊपर ही एक फैक्ट देखना, इस पे गौर देना आप लोग, कि किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा टीमें किस वर्ल्ड कप में रही हैं? तो 2011 से पहले जो 2007 था, उसमें कितनी टीमें थी भैया? 16 थी, 16 थी, 16 थी। कितनी थी बोलेंगे भाई फटाफट से? भैया जी 16 टीम थी। तो थम्स अप करके मुझे बताओ जी भैया, हम इस चार्ट को, इस टेबल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरी चीज इस टेबल में क्या देखोगे आप? ध्यान से जरा देखना क्या क्या पूछा जाता है। भारत में 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, आप जानते हैं इस बात को? 2023 वाला जो वर्ल्ड कप है, जी भैया ये देखो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, ये कौन से वर्ल्ड कप था? हमारा 13वां वर्ल्ड कप था। इंडिया में हुए थे सारे के सारे गेम्स, कंप्लीटली इन इंडिया। देखो सिंगल कंट्री लिखा हुआ है, जी भैया। फाइनल कहां पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फाइनल कहां पे हुआ था 2023 का? कौन जीता इसको? ऑस्ट्रेलिया इसको जीता था। ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से इसको जीता था। पूरे देश को दुख है इसमें। इंडिया जो है, हम सारे मैच इसमें जीते थे बस फाइनल को छोड़ के। कौन जिम्मेदार था भारत की हार का? भारत की हार का जिम्मेदार था इसमें, क्या बोलेंगे? 240 ट्रेविस हेड। और इस बार 10 टीमें थी। तीसरा फैक्ट याद रखेंगे? तीसरा फैक्ट याद रखेंगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो भी फटाफट से। भैया 13 मैच जीत के हम हार गए थे। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन से टर्म में भारत में वर्ल्ड कप हो रहे थे? कौन सी बार थे? क्या इससे पहले भी भारत में कभी वर्ल्ड कप हुए हैं? देखते चलना जरा ध्यान से। जब आप इस लिस्ट को देखोगे तो आप देखोगे होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान, जो गेम्स का आयोजन करते हैं, मेजबान। क्या भारत में हुए पहले 1975 के? नहीं भैया। 1979 के भारत में हुए, 1983 के। देखो मैं आपसे कह रहा था ना, पहली बार भारत में 1987 में हुए थे, इसलिए मैंने उसको करेक्ट कराया था। 1987 पहली बार भारत में क्रिकेट के वर्ल्ड कप कब हुए थे बताएंगे? क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में पहली बार 1987 में। ये हो गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्या बोलोगे? भैया ये पहली बार हो गया। क्या हो गया? ये पहली बार हो गया। अब देखना आगे, 1996 में भारत में हुए या नहीं हुए? जी भैया ये दूसरी बार हो गए, दूसरी बार हो गए, ठीक है। 2011 देखिए, इसका तो फाइनल ही मुंबई में हुआ, तो इसको तो याद ही रखोगे कि इंडिया में हुए। तो 2011 में भी इंडिया में हुए, कौन सी बार हो गए? तीसरी बार हो गए। और 2023 में कौन सी बार हो गए? तो आप कहोगे भैया फोर्थ टाइम, चौथी बार भारत में वर्ल्ड कप हुए इस बार। और चौथी बार में पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्लीटली इन इंडिया। अब से पहले आपने देखा 1987 में क्या था? क्या भारत अकेला आयोजित कर रहा था? नहीं भैया, भारत के साथ में देश थे अन्य भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, सॉरी जैसे पाकिस्तान भी है भारत के साथ में। आप सभी में देखोगे भारत के साथ कोई न कोई देश है, पाकिस्तान है, चाहे श्रीलंका, चाहे बांग्लादेश, लेकिन यहां पे कोई नहीं है। बात क्लियर है? बात क्लियर है बोलेंगे भाई? अब पांचवें फैक्ट पे आते हैं। पांचवा फैक्ट क्या बनता है? इनके आयोजन से लेके बनता है 1992 और 96। 1992 और 96 के कहां पर हुए हैं ये याद रख लेना। 1992 एंड 1996 कहां पे हुए? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है, इसमें विनर कौन है? विनर कौन है इसमें बताएंगे एक बार? कोई बता सकता है? 1992 और 1996 में विनर कौन है? 1992 और 96 में जो विनर हैं जरा ध्यान से देखिए कौन है? भैया पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये दो भी मेरे कहने से तुमको याद रखने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता? 1992। श्रीलंका कब जीता? 1996 में। एक एक बार ये जीते, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपका एक टॉपिक होता है कौन सा? भारत और उसके पड़ोसी देश, तो उनके फैक्ट बड़े पूछे जाते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के। छोटी सी बात याद रहेगी जी भैया। अब आता है सबसे ज्यादा बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप किसने जीता है, ये मुझे बता दो आप। सबसे ज्यादा बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप किसने जीता है? बोलो भी फटाफट से।
भैया अब की बार जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो कौन सी बार जीता था? 6th टाइम जीता था भैया, छठी बार जीता था। छठी बार भैया उसने जीता था, छठी बार। बताना मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई, जरा थोड़ा सा मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। भारत ने अपना क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब खेला पहली बार? 1975 में। क्या हम जीते? नहीं। पहला वर्ल्ड कप कब आया हमारा? 1983 में। 1983 में बच्चों हमारे कैप्टन कौन थे? सोचने का मेरे साथ बोलने का प्रयास करो। कपिल देव थे। लेकिन सबसे ज्यादा रन किसके हैं? श्रीकांत के। लेकिन आपका साथी मैन ऑफ द मैच कौन है? मोहिंदर अमरनाथ है। 2011 में कैप्टन है आपके धोनी, कैप्टन धोनी है। और आपका मैन ऑफ द मैच भी धोनी है। 2011 में हमने किसको हराया? श्रीलंका को हराया। 1983 में हमने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को। 1983 का जो फाइनल हुआ वो कहाँ पे हुआ था? लॉर्ड्स में हुआ था। अगर मैं आपसे बात करूं 2011 का फाइनल कहाँ पे हुआ? अब देखो तुम बुद्धू बच्चे हो, तुम हर चीज के लिए कमेंट करते हो, कितना टाइम लगता होगा, तुम्हारा फोकस छूटता होगा। आपके पीछे ही वो होशियार बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले लेंगे। वो सिर्फ आंसर जब मैं बोलता हूं ना तो वो सिर्फ मन में बोलते हैं, मन में। उनकी मेमोरी बिल्ड होती है। क्या बोलेंगे? 2011 का जो फाइनल हुआ वो कहाँ पे हुआ? वानखेड़े में हुआ था। भारत में वर्ल्ड कप कब कब हुए हैं दोस्त आपका? बताएंगे फटाफट से। भारत में कब कब वर्ल्ड कप हुए? 1987 में हुआ जी, 1996 में हुआ, 2011 में हुए भैया, और आपका 2023 में, कंप्लीटली 2023 में हुए। 1992 का वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो आप कहेंगे भैया पाकिस्तान जीता। 1996 में श्रीलंका जीता है। सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया, 6 टाइम जीता है। आएंगे जी, ठीक है। बहुत बढ़िया करो, मजा आ गया। मजा ही तो आना चाहिए। जिसको पढ़ने में मजा आ जाएगा उससे बेहतरीन स्टूडेंट कोई हो नहीं सकता। बाकी तो ऐसे चल रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर पढ़ाई कोई बोझ हो। उनको तो, बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है कि जैसे उनके ऊपर एक बोझ है। वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारी जो जीवन का सर्वाइवल कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स या और भी कोई रिलेटिव जिनके यहाँ आप पढ़ते हो, अगर वो ये बोल दें कि भैया मुझसे तो ये रोज का काम नहीं होता तो तुम्हें खाना तक भी नहीं मिलेगा। सबसे बेहतरीन वही है जिसे मजा आए, क्योंकि आपको उसके अलावा अन्य कोई विकल्प है नहीं। अन्य कोई विकल्प होता तो शायद आप उस तरफ होते, है ना। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ ये 2023 में हुआ। आयोजन कंप्लीटली कहाँ पे हुआ? भारत में, पूर्णतः पहली बार भारत में। इससे पहले इंडिया जो था सह आयोजक था, 1987 में भी, 1996 में और 2011 में। कुल मैच इसमें 48 हुए। 10 देश थे, स्टेडियम भी 10 थे। प्रथम मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में हुआ। मैदान नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम था। विजेता उसमें रहा था न्यूजीलैंड। क्या भैया पूछा जा सकता है इस बार के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो पहला मैच था वो किस किस के बीच हुआ? बिल्कुल पूछा जा सकता है। किस मैदान पे हुआ? पूछा जा सकता है। मैस्कॉट थे ब्लेजर टोंक। एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। ग्लोबल पार्टनर था मास्टर कार्ड जो आपका डेबिट कार्ड बनाता है। फाइनल कहाँ पे हुआ था? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि किस नाम से और जाना जाता है? इसको बोलते हैं मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से। किस नाम से? मोटेरा। और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम ये है, यस और नो? जी भैया, ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। ग्लोबल एम्बेसडर इस बार सचिन तेंदुलकर रहे। ब्रांड एम्बेसडर मतलब ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया जाता है ताकि ऐसे फेस को बनाया जाता है जिसको सब जानते हो, तो शाहरुख खान। विजेता कौन रहे? आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता? आपका छठी बार जीता और 6 विकेट से ही जीता। हमारा दिल टूटा, क्योंकि खेल से भावनाएं जुड़ी होती हैं हमेशा देशवासियों की, ठीक है। उपविजेता कौन रहा था? भारत। और वर्ल्ड कप में भारत के कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया कप्तान कौन थे? पैट कमिंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रन विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? ट्रेविस हेड। सबसे ज्यादा रन भैया विराट कोहली के हैं। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी के थे। बहुत तगड़ा कमबैक किया था मोहम्मद शमी ने, आपने देखा होगा इस एज में भी। सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने 51। टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज श्रीलंका के रहे आपका टाइम आउट। टाइम आउट समझ रहे हो? जैसे एक खिलाड़ी आउट हुआ और दूसरे खिलाड़ी को उसकी जगह आके बैट संभालना होता है, क्रीज पे आना होता है, तो उसका टाइम निर्धारित है।
कि भाई वो जो खिलाड़ी है, आने जाने का उसका समय 2 मिनट में उसको आना पड़ेगा, और नहीं आए तो आउट भी करार दे दिया जाता है। तो टाइम आउट से पहली बार जो आउट करार दिया गया है वो श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को। तो ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। विजेता टीम को मिली राशि 33 करोड़ थी, उपविजेता को आधे मिलते हैं। जो रनर अप होता है, रनर अप को कितना मिला, और जो आपका विनर है उसको कितना मिला, ये सब तो बस जनरली जानने की चीज है। ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टूर्नामेंट विराट कोहली, फाइनल में मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के 765, और सबसे ज्यादा विकेट किसके थे, समी के थे 24। ठीक है। अब कृष्णा कुमार भाई मान जाओ, मान जाओ बुद्धू। कह रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन लेकर रिश्तेदारों की बोलती बंद करनी है। बेटा आपने अपनी एजुकेशन का महत्व नहीं समझा। मैंने एक दिन आपको समझाया भी था इस बारे में, आप पता नहीं क्यों नहीं सुनते हो। इस दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ लोग, और इस दुनिया में बहुत लोग हैं। बहुत लोग, बहुत लोग का मतलब है इस दुनिया में लगभग 850 करोड़ लोग हैं। कितने हैं, 850 करोड़ लोग। आप जानते हैं 850 करोड़ लोगों को? ये 850 करोड़ लोग आपको जानते हैं, यस और नो? छोटी सी बात बताना, आप कहेंगे नहीं। इतने सारे लोगों का कोई अर्थ नहीं है आपके जीवन में, कोई मतलब तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको लेकर के जो चिंताएं करते हैं, जो वरीड है आपको लेकर के, चिंता है जिनको। कौन होंगे? कुछ लोग होंगे, कुछ एक दो दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे। वो भी अगर अच्छा रिलेशन होगा, शादी से पहले तक तो जवान, जब तक शादी वादी नहीं होती। और इस देश में बहुत ऐसे घर भी नहीं है, ऐसे भी हैं जो 5-5 पीढ़ियों से अलग नहीं हुए, लेकिन ऐसे भी हैं जो चंद पैसे कमाने लगते हैं और अपने घर से अलग हो जाते हैं कि मैं तो सेपरेट रहूंगा। नई लड़कियां, नए लड़के, चलन चल गया एक। तो चिंता में रह जाते हैं कौन? माँ बाप और कुछ चंद लोग। बहुत सारे लोगों की तो हकीकत में ये होता है कि किसी के 3 बेटे हैं तो माँ बाप की भी तीनों के तीनों बेटों से नहीं बनती, किसी एक से ज्यादा प्रेम हो जाता है। हकीकत है ना ये सोसाइटी की। तो आपके पास जीवन में बहुत कम लोग रहेंगे, और उन बहुत कम लोगों के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। इस दुनिया में किसी और की तरफ देखना और सोचना भी मत। जो आपको लगे ना ये आपके जीवन में, ये आपको शुभ चिंतक थे, आपको 100% देने वाले लोग थे, आपके खुशी में खुश थे, उनके बारे में सोचना। आपके दिमाग में सिर्फ वो लोग आने चाहिए, उनका दुख का समय आपको उनके साथ खड़ा होना, उनके सुख के समय में आपको उनके साथ होना है। वो चंद लोग जीवन में आइडेंटिफाई करने होते हैं कि मेरा कौन है, और उनके पीछे फिर उनके साथ जीवन रखना, क्योंकि जीवन आपका बहुत बड़ा नहीं है, कल का नहीं पता है। अब आप दुनिया में फिर इसको छोड़ करके, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ करके इस पे आ जाओगे ना, जबकि मुझे पड़ोसी को नीचा दिखाना है। आप एक सिलेक्शन ले लोगे, पड़ोसी का लड़का जो है वो आपसे बड़ी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाएगा, कल को आप बोलोगे नहीं मैं इससे बड़ी पोस्ट पे खड़ा हो सेलेक्ट होऊंगा। उसमें आप अगर विफल हो गए तो चिंताएं घिरे रहे। कल को पता चला पड़ोसी जिससे आप गांव में अपना नाम ऊंचा करना चाह रहे थे, एक नया बच्चा कल पैदा हुआ, उसका गूगल में सिलेक्शन हो गया, कल लड़का गांव का आपका सीईओ बन गया, उसकी सैलरी महीने की 4,000 करोड़ रुपए है। मतलब एनुअली, महीने की तो नहीं होती। क्या ही अब फिर आप उसकी गवर्नमेंट जॉब से क्या उसके रीस करोगे? तो रीस खराब चीज है, ईर्ष्या खराब चीज है, उस ट्रैक पे जाना ही नहीं है। आप ये बोलिए मेरा पड़ोसी मुझसे नाराज होता है तो ठीक है, होने दो, वो उसका माइंड सेट है, उसको नीचा क्या दिखाना। और जो आपका विरोधी होगा, आप उसको लाख प्रयास या कितना भी ऊंचे पद पे आप पहुंच जाओ, आप उसको नीचा नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वो ईर्ष्या आपसे उतनी ही मल्टीपल टाइम्स में करेगा, है ना। तो जो आपकी फैमिली में है ना, माता पिता भाई बहन में से जो अच्छे हैं, और भी कोई रिलेटिव है या कुछ दोस्त है, उन पे जीवन कुर्बान करो भाई, है ना। आपका पार्टनर होगा अच्छा सा, अच्छा पार्टनर होगा तो ये कुछ रिलेशंस हैं, बाकी दुनिया के चक्कर में रहोगे तो मूर्ख बनोगे। यही कॉन्सेप्ट है लाइफ का, ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए। फिर शिक्षा का अर्थ भी है, ये देखिए यहाँ पाएंगे T20 वर्ल्ड कप। नहीं सीखोगे तो इसका मतलब है कोई शिक्षा का अर्थ ही नहीं है, फिर मायूस ही रहोगे पूरी जिंदगी, खुश नहीं रह पाओगे। T20 कितने ओवर का होता है भैया? 20 ओवर का होता है भाई साहब, 20 ओवर का। पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जो है 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया।
और पहले ही T20 को भारत ने जीता। क्या इसके बाद भारत जीता है, बताएंगे? क्या इसके बाद भारत जीता है? तो इस बार का T20 किसने जीता है? इस बार का तो क्लियर होगा तुम्हें, 2024 किसने जीता है भैया? इंडिया ने जीता था। चीयर अप किया ना पूरे देश ने, कमबैक करके दिखाया रोहित पांड्या ने। उसने बोला छोड़ने वाली छोड़ती है, ठीक है जाए, अपने हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, और देश ने कितना प्यार दिया। छोड़ने वाले और ईर्ष्या करने वालों की गिनती नहीं करनी है, आपके साथ क्या है वो महत्व रखता है। प्रथम विजेता भारत रहा, बना पाकिस्तान को, क्या बोलेंगे, किसको? पाकिस्तान को। कितने रन से हरा दिया था हमने? 5 रन से पहले में। इसमें महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में आपने देखा हमने वर्ल्ड कप भी लेके आए, T20 भी लेके आए, और एशिया कप भी लेके आए। मैन ऑफ द मैच इसमें इरफान पठान रहे थे। इरफान पठान यहां पे देखेंगे दोस्त, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? ये आपका यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है, तो पहले को ध्यान से देखिए। ये जरा दिख रहा है आप लोगों को या नहीं? ये तो दिखना चाहिए बच्चों, ये तो दिखना चाहिए आप सब लोगों को, जरा बताएंगे एक बार, यस करके बताना जी भैया देख पा रहे हैं। फैक्ट क्या क्या देखने हैं इस टेबल में आपको? पहला वाला, तो पहले कब हुए? 2007 में। कहां पे हुए थे? साउथ अफ्रीका में। और 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसका फाइनल कहां पे हुआ था? फाइनल वेन्यू ये हुआ था वांडरर्स स्टेडियम जोहानसबर्ग, जोहानसबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। इसमें क्या हुआ था बोलेंगे? इंडिया 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 ने बनाए थे 20 ओवर में 157, क्योंकि टारगेट था हमारे पास में, टारगेट नहीं था, हम पहले खेले थे और हमने इनको ऑल आउट कर दिया था। किसको? पाकिस्तान को 152 पे। 157 का टारगेट पाकिस्तान को मिला था, तो अब भारत जीत गया आपका कितने रन से भैया? 5 रन से जीत गया। ठीक है, फिर कोई महत्वपूर्ण उतनी बात नहीं है। दूसरी बात देखनी है 2014, किसको देखेंगे? 2014 पे फिर आएंगे, 2014 पे। 2014 में क्या है जरा देखिए, क्योंकि 2014 में आप देखोगे इंडिया जो रहा है रनर अप रहा है। तो भारत किस T20 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में हारा था? फाइनल में किससे? श्रीलंका से। तो क्या बोलेंगे यहां पे? श्रीलंका जीता। ऐसे ना आप वैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम किया करोगे, भारत हारा, उसमें हम विजेता बना देते हैं दूसरे को, भावना हमारी जीवित रह जाती है। बोलेंगे श्रीलंका जीता, ठीक है, भारत दूसरे स्थान पर। जैसे मैंने ये शब्द बोला, मैं अक्सर बच्चों को भी बोलता था, ये शब्द मैं बोलता था जब भी, कि हम इस शब्द से बचेंगे थोड़ा। इंडिया किस पे रहा था? सेमीफाइनल, सेमीफाइनल सॉरी फाइनल से बाहर हुआ था कब? 2014 में, ठीक है 2014। फिर आते हैं 2016, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे, एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बात और बताऊंगा, जरा ध्यान से देख, यहाँ पे देखना। आप देखोगे ना जब इस लिस्ट को आप पाओगे कि ये जो सारे वर्ल्ड कप हो रहे हैं ये इंडिया में नहीं हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका हुए, इंग्लैंड हुए, वेस्ट इंडीज हुए, श्रीलंका हुए, बांग्लादेश हुए। फिर आप देखोगे 2016 वो T20 वर्ल्ड कप था जो इंडिया में आयोजित हुआ। तो क्या बोला मैंने? पहली बार इंडिया में T20 वर्ल्ड कप कब आयोजित हुए थे? पहली बार इंडिया ने इनको होस्ट किया था। जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड कप को कब होस्ट किया था हमने, वर्ल्ड कप को कब होस्ट किया था हमने, तो आप कहोगे वर्ल्ड कप को भैया हमने होस्ट किया था आपका 1987 में, पहली बार, कंप्लीटली 2023 में। ऐसे ही 2016 में हमने क्या किया, इसको 2016 में पहली बार होस्ट किया था। फिर हम चलते हैं, फिर इंडिया में हुआ क्या, फिर 2026 वाला इंडिया में होगा। 2024 के कहां पे हुए थे? वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला वाला भारत और श्रीलंका में होगा। इसका जो फाइनल हुआ वो हुआ कैनिंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन में, ठीक है। और भाई साहब विनर कौन रहा? इंडिया। कौन सी बार जीत गया इंडिया बताएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसको हमने हराया था इसमें फाइनल में? साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को हमने हराया था, ओके, साउथ अफ्रीका को। तो क्या बोलेंगे इंडिया कितने रनों से जीत गया था? 7 रन से जीता। पहला वाला जो T20 वर्ल्ड कप है वो हमने 5 से जीता, दूसरे वाले में 2 रन से आधा से जीता, 7 रन से जीता। पहले वाले में पाकिस्तान को हराया 2007 में, और अभी रिसेंट वाले में किसको हराया हमने? साउथ अफ्रीका को भैया हराया। तो ये 2 हमारे फैक्ट बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो जब जब भारत जीतेगा, एक तो वो आपको पता होना चाहिए सीरीज,
एक इंडिया में कब हुए आपका फाइनल से इंडिया कब बाहर हुआ? 2014 में भी हम फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन श्रीलंका वहां पे जीत गया था। और वेन्यू कब हुआ पहली बार भारत में? 2016 में। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अरे भाई थोड़ा सा कुछ उत्साह तो दिखाया करो जी भैया, मजा आया, कुछ जानने को मिला। हाँ, कुछ स्पेशल क्लास है, इसको बोलते हैं क्लास। बाकी तो कोई क्रम ही नहीं होता, रटने रटोने का काम होता है। एमटीएस में मेरी जीएस बहुत अच्छी गई। अच्छा जाएगा, आप जब जब मेहनत करोगे दोस्त अच्छा जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रख लेना, जब खराब हो तो वो भी स्वीकारना है। ये भी कहना कि भैया इस बार मेहनत कम रही, अगली बार अच्छा करूंगा। ठीक है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। टी20 2024 की बात कर रहे हैं इसमें, जनरल फैक्ट है, याद रखें। इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट फजल फारूकी अफगानिस्तान और अर्शदीप सिंह भारत दोनों ने कितने कितने विकेट लिए थे 2024 में टी20 में? भैया 17-17। विश्व कप का फाइनल मैच बारबाडोस में आयोजित किया गया था, जो मैंने आपको बताया थी, कैनिंगस्टन ग्राउंड। भारत 13 साल के बाद में आईसीसी विश्व कप में कोई खिताब जीता है। 13 साल कैसे भैया? तो पहले हमने कब जीता था? 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद में कुछ जीता नहीं। 2024 में फिर आईसीसी, ये यहाँ पे ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था हमने, और ये जीता हमने 2024 में। इससे पहले हम जीते थे 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, और इससे पहले 1983 में। ये टी20 के हैं दोनों, और ये दोनों कैसे? ओडीआई हैं। तो कितने सालों के बाद में? 13 साल के बाद में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। ठीक है, जो भी इसमें मेंबर्स रहे होंगे, खिलाड़ी, एक्स्ट्रा खिलाड़ी, अन्य बाकी लोग जो भी थे। ठीक है। रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले कौन से तीसरे कप्तान? कैसे भैया? पहले कैप्टन कौन है? कपिल देव। दूसरे कैप्टन कौन है? धोनी। और तीसरे कैप्टन रोहित शर्मा के हक में ही आया। और याद रख लेना, इस बात को भी याद रख लेना कि वो तो हम चूक गए इस बार का वर्ल्ड कप, नहीं तो वर्ल्ड कप भी आता रोहित शर्मा कप्तानी में। ठीक है। सर बैकअप कैसे करें लाइफ में? जैसे पैकअप होता है, सामान रखते हो जैसे कहीं, फटाक से रख दो। बच्चों मैं तुम्हें बताऊं ना एक बात, हम जो होना चाहते हैं हम वही होते हैं। मुझसे कल एक बच्चा मिलने आया, उसने बताया भैया कि मुझे ना एक मेरे दोस्त ने बहुत गंदी आदतों में फंसा दिया था बहुत कम एज में। उसने कहा मैं 10th का टॉपर भी, अपने स्कूल का 12th का भी हूँ, मैं स्टीफन कॉलेज दिल्ली में भी मेरा एडमिशन हुआ। ठीक है। और वहाँ के लिए मतलब 95% प्लस मेरिट चाहिए, तो आप समझ सकते हैं बच्चे को। चला फर्स्ट राउंड में हुआ। ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है, उसका यूपी पुलिस में जो स्कोर है वो 252 भी है। और कह रहा कि भैया मैं जो है मतलब शारीरिक रूप से कमजोर हो गया, मेरे दोस्तों ने फंसाया। तो बच्चों दरअसल में बैकअप करने का मीनिंग यही होता है, आप समझना, रिलेट करना अपनी लाइफ से, आप जहां कहीं भी है। बैकअप से मतलब है कि अपना जो ट्रैक है वो वापस मोड़ेंगे आप। वापस मोड़ने का मतलब उसी जगह नहीं मोड़ना, उसको कहीं और ट्रैक पे लेके जाना। कहीं और ट्रैक पे कैसे जाएंगे? आप सोचने विचारने से तो जाएंगे नहीं। अब आप फिजिकली कमजोर हैं तो सीधी सी बात है ना, उसके लिए फिर आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, और फिर एक्सरसाइज में मन लग जाएगा। अब सोचिए आपका मन कहाँ लगा था? जहां आपने लगाया था। आपको मूवीज देखने में मन लगता था, मूवीज में लगा लिया। वेब सीरीज देखनी थी, लगा लिया। खेलने में मन था, लगा लिया आपने। जिसका पढ़ने में मन था उसने पढ़ने में लगा लिया। ठीक है। फिर भैया बोलते हैं कि अब एक फिक्स हो गया। फिक्स नहीं होता। जब आपने उसको शुरू किया था तो वो भी आपने एक शुरुआत की थी। मूवीज देखना भी शुरू आपने किया तो वो भी आपकी एक शुरुआत थी। कोई भी वो चीज जो आपको पसंद है, किसी से बातें करना, किसी के गम में आप डूबे, तो वो भी एक शुरुआत थी, मतलब कि आपने ही है। तो आप कभी इस बात से नहीं बच सकते, और ये झूठ आप नहीं बोल सकते कि भैया ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। इस जीवन में बहुत सारी चीजें आपने की हैं, और उसके अलावा अन्य 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 चीजें की हैं, तो नया कुछ शुरू करो फिर, हमेशा होगा। है ना? ट्रैक चेंज करो ना, फिर उसमें मन लगेगा। जहां आप मन लगाओगे वहां लग जाएगा। लेकिन शर्त इस बात की है कि आपको दो जगह मन नहीं लगाना है, दो नावों पे सवार नहीं होना है। मन तब लगेगा। किसी एक चीज को शिद्दत से करोगे तो वो मन लगने जैसा कोई विज्ञान है नहीं।
कोई प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए कोई साधना नहीं होती अलग से। आप किसी एक चीज को अपना 100% देने का प्रयास करो, उसको सोचो। सिलेक्शन लेना है तो क्या मेरा पूरा दिन सही में पढ़ाई में जाता है या नहीं जाता, या मैंने फालतू की बातें करके दिन में टाइम बिताया था। बोले भैया घंटों फोन पे बात करनी पड़ती है, वो नाराज हो जाती है। जो आपके स्ट्रगल में आपका साथ ना दे, उनको आप साथ लेके चलना क्यों चाह रहे हैं? आपका वो साथी होना चाहिए ना जो आपसे ये बोले कि नहीं, अभी तुम्हें कामयाब होना है, हमारा और तुम्हारा साथ कामयाबी के बाद रहेगा, अभी तुम मेहनत करो। आप सेटिस्फाई करने में लगे हुए हो, रात को मना रहे हो, खुद भी रो रहे हो, दूसरा भी रो रहा है ना, और तीसरे दिन झगड़ा हो रहा है। एनर्जी तुम्हारी कहाँ जा रही है, ये सोचना होगा। एनर्जी को लगाओ। ओके, तो क्या बोलेंगे, हम पढ़ रहे थे किसको, आपका, कि भैया ये 13 साल बाद हमने रिकॉर्ड जीता। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड भी 2-2 बार जीत चुकी हैं भारत की तरह। अब आएंगे हम T20 वर्ल्ड कप 2024 के क्या रिकॉर्ड रहे। आयोजन कहां पे हुआ ये मैंने आपको बता दिया, अमेरिका वेस्ट इंडीज। प्रायोजन किसने किया, स्पॉन्सर आईसीसी। कुल मैच 55 हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, 9 शहरों में हुए थे। पहला मैच किस किस के बीच में हुआ था T20 का 2024 का, कनाडा और यूएसए। कनाडा इसको जीत गया। स्टेडियम ग्रैंड पेरी स्टेडियम में हुआ था ये। उद्घाटन भी ग्रैंड पेरी स्टेडियम यूएसए में हुआ था। पहली बार भाग लेने वाली टीम यूएसए, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी थी। ब्रांड एम्बेसडर इस बार शाहिद अफरीदी, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को बनाया गया। मतलब सचिन तेंदुलकर किस में थे, वो थे आपका किसमें, वर्ल्ड कप में। T20 है। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ हैं। विजेता भारत रहा, कप्तान रोहित शर्मा, जान चुके। उपविजेता किसको हमने हराया, भैया साउथ अफ्रीका को हराया। कितने से हराया बताना, कितने रन से, फटाफट से बताओ। सर्वाधिक रन जो रहे वो गुरबाज के रहे 281। सबसे ज्यादा विकेट मैं आपको बता चुका, फजल फारूकी और अर्शदीप सिंह। कितने कितने विकेट थे, 17-17। दोनों के विकेट 17-17, दोनों के 8 मैच थे, 8 मैचों में विकेट लिए। सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए, 6 रोहित शर्मा ने। इंडियन 6 मशीन है, वैसे तो 6 मशीन बोलते हैं क्रिस गेल को, लेकिन इंडियन 6 मशीन कौन है, रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव। एंथम सॉन्ग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, सी पॉल एंड केज का। फाइनल मैच कहां पे हुआ था, कैसिंगटन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। 12 बडोस में फाइनल हुआ था, भारत जीता, साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। 2024 में भागीदार टीम जो रही वो 20 थी। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिले, उपविजेता को मिले आधे, ठीक है। भारत का कौन सा खिताब था ये, 2007 और 2024 में हम जीत चुके। अब तक सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, तो भैया वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीता है, भारत भी और इंग्लैंड भी। तीनों ने कितनी बार जीता है, 2-2 बार जीता है। कॉमन फैक्ट थे बच्चों, याद रखेंगे इसको। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे एशिया कप। स्पोर्ट्स सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस जरूरत यह है कि पढ़ते रहना और रिवीजन करते रहना, बस मेहनत करते रहना। और उस मेहनत में कॉन्फिडेंस किसके ऊपर होना चाहिए, आपका खुद के ऊपर। अभी बीच में आपको मैंने बताया कि मैं जाऊंगा 15 की शाम को, है ना, और 15 की शाम से मैं लौट के आऊंगा 21 को, तो ये बीच में एक गैप रहेगा आपका। इस गैप में जितनी भी स्टैटिक जीके उसको रिवाइज करके मुझे मिलना, ठीक है। बीच में आपकी जो है क्लास मैंने बताया, मुझे जाना, वहाँ जाना होगा MP और महाराष्ट्र। तो ये बीच में आपका जो मतलब अभी तो सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, मतलब 3-4 दिन छुट्टी रहेगी, तो इसमें रिवीजन करके मिलना है बहुत अच्छा सा। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट हो तो रिवीजन करके मिलोगे, और नहीं तो भैया फिर हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर।